मेरा नाम समरा है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। मेरा नाम संदली है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में साइकोलॉजी की छात्रा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अभी भी समाज में जितनी लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। मेरा नाम माहम है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों की एजुकेशन को कहीं ना कहीं, अब तो खैर समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है, बट जैसा कि मैं बिहार से हूँ, मैं अपने खुद की फैमिली में देखती हूँ कैसे कंडीशंस में मेरी बुआ बड़ी हुई हैं, मेरी मम्मी बड़ी हुई हैं। मेरी बुआ को 10th के बाद पढ़ाई उनकी रोक दी गई थी, उसके बाद उन्हें नहीं पढ़ाया गया था। उनकी बेटियां भी उनकी जल्दी शादियां कर दी गई थी, 18-20 साल में उनकी शादियां कर दी गई थी। मेरा नाम अलीशा है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ, फैशन डिपार्टमेंट की। मैंने खुद ने तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ या अपनी दादी के घर जाती हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे जब औरतों के हुकूक की बात आती है तो वहाँ पे लिमिटेशंस हमारी बहुत रख दी गई। उसके बहुत रीज़न्स हो सकते हैं उसके पीछे। सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि जो सोसाइटल कंडीशंस हैं हमारी, वो लड़कियों को लिमिट करती है। लड़कियों को हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मुझे हर तरह की आज़ादी मिली है, पढ़ाई की, अंदर बाहर जाने की, हर तरह के माहौल की, मतलब किसी भी चीज़ की कोई रुकावट नहीं है। मैं भी सिर्फ इसलिए पढ़ पाई हूँ शायद क्योंकि मेरे पापा दिल्ली आ गए थे, तो उन्हें लगा कि अच्छा मेरी बेटी को कितना मैं बना दूँ कि वो मुकाबला कर पाए, समाज से कमा पाए। अब जैसे मैं अपनी बड़ी बहन का एग्जांपल ले लेती हूँ, उनको जॉब करनी थी, लेकिन कुछ हमारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है, हमारा तो ख़ानदान है, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो आगे जाके घर ही देखना है। तो यहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि अब भी चाहे आप किसी भी ख़ानदान से बिलोंग करते हो, आप चाहे कहीं भी रहते हो, एक माशरे में ऐसा हिस्सा ज़रूर है जहाँ पे औरतों को लिमिटेशंस कर दी जाती हैं। इसी तरह गांव की, देहात की लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। वहाँ पर ना तो घर वालों की, मतलब ज़्यादा वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शायद इस वजह से उन लड़कियों को आज़ादी नहीं मिल पाती है। वहाँ का माहौल, वहाँ के स्कूल्स या फिर वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ पर काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए वहाँ के आज का टाइम ये है कि लड़कियों को घर से निकलना ज़रूरी है। लड़कियों को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेल्स, लड़कियों को जिस तरीके का एक्सपोजर चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी होता है कि लड़कियों को एम्प्लॉय नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। औरतों को घर जल्दी जाना होता है, उनकी सेफ्टी का इशू होता है। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोगों के दिमाग में ये एम्बेड हो चुका है कि लड़कियाँ वो काम नहीं कर सकती जो मर्द यूजुअली कर पाते हैं। मेरे खानदान में, फैमिली में, समाज में ये मानना है कि लड़की को पढ़ा देंगे तो शायद दहेज मिलेगा, उतना अच्छा दहेज मिलेगा। बिहार में तो वैसे भी दहेज प्रथा का काफ़ी प्रचलन है। तो मेरे को लगता है ये सोच है कि लड़की को जो सिर्फ इसलिए पढ़ाना है क्योंकि हम दहेज उतना दे पाएंगे, हमें दूल्हा उतना अच्छा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं सोच ही बुरी है। अब हम हुकूक की ही बात करें, इस्लाम में बहुत सारे हुकूक औरतों को दिए गए हैं, लेकिन अब भी लोग उसको नहीं मानते हैं। जैसे अभी हम मिरास की ही बात कर रहे हैं, औरतों का 1/3 हिस्सा इस्लाम ने फ़िक्स कर रखा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देना ज़रूरी नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि अब हम जितने टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे पास और मीडियम आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, औरतों का अवेयर करने के, कि उनको अपने राइट्स लेने चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स निकाली हैं जहाँ पे उनको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीक, बोलने का हुकूक दिया है। तो औरतों को पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये नहीं कि अगर वो औरत है तो वो कुछ बोल नहीं सकती, ज़रूर उसको हक देना चाहिए। मेरी माँ को भी इसलिए पढ़ाया गया था, एक टीचर की नौकरी मतलब नाना ने बोला था कि तुम टीचर बनोगी क्योंकि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, इससे तुम्हें अच्छा दूल्हा मिलेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने से आप सिर्फ लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उसकी आने वाली कई जनरेशंस को भी पढ़ा रहे हैं। एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है कि जहाँ पे जैसे मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ अपने घर पे, मेरी काम वाली की जो बच्ची हैं वो साइड में काम कर रही होती है, वो मेरी ही उम्र की हैं बट वो काम कर रही होती है। तो कभी कभी मुझे ऐसे उसे देख के बुरा भी लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एजुकेशन अभी तक होनी चाहिए थी वो इतना एडवांस नहीं हो पाई है। ऐसा लोग कहते हैं कि बाहर अगर लड़की जाएगी गाँव की तो उसको माहौल ख़राब होगा, वो गंदे माहौल में ढलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कैसा माहौल चाहिए। उसे खुद को अपना माहौल मेंटेन करके रखना चाहिए कि हम ठीक हैं, तो हमें अपने दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। मेरी कई ऐसी दोस्त हैं, कई ऐसी सहपाठियाँ हैं जिनको नहीं मिलता है उतना, जिनके घर वाले उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं जिनका सिर्फ ये मानना है कि तुम एक डिग्री ले लो और फिर तुम शादी कर लेना, तुम सेटल हो जाओगी।
बट आई थिंक कहीं ना कहीं इस सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है कि लड़कियां भी उतना काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं, हम भी उन्हें बराबर टक्कर दे सकती हैं। मतलब मैं एक अर्बन एरिया से आती हूँ और मेरे आई एम 3rd जनरेशन डेलीआइट। मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की फैमिली में सब लोग एजुकेटेड हैं और हमारे यहाँ मतलब मेरी नानी का थोड़ा केस डिफरेंट था, मेरी मम्मा का भी केस डिफरेंट था। उनको ये बोला जाता था कि आपको जॉब नहीं करनी है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, आपकी यही रिक्वायरमेंट है आपसे, जॉब करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बट मुझे नेसेसरीली ये बोला जाता है कि तुम्हें बाहर जाके मर्दों का मुकाबला करना है, तुम्हें जॉब करनी है और यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, आपको इंडिपेंडेंट होना है। तो मेरी कंडीशंस बहुत डिफरेंट रही है, मेरा कंपैरिजन मेरी बहनों से नहीं होता, ज़्यादातर मेरे भाइयों से होता है। तो मुझे ये बोला जाता है कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है, तुम्हें पीछे नहीं रहना। यही वुमेन एम्पावरमेंट है और अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें लगता है कि लड़की और लड़कों को साथ में लेके चलना है।